काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, मगर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिनका परीक्षा 2024 में होने वाला है। उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आपका भी परीक्षा 2024 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कलम और कॉपी के साथ बैठिएगा ताकि यहाँ पर जो भी बातें आपको मैं बताऊं उसको आप नोट कर लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से एसआई मात्रक को याद कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर टोटल 20 एसआई मात्रक को लिया है, जो अच्छे अच्छे एसआई मात्रक है, जो एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावनाएं हैं। उन सभी मात्रक को यहाँ पर लेकर उपस्थित हो गया हूँ। प्यारे साथियों, मैं इसको ऐसे आपको याद करवाऊंगा जैसे कि आपने कभी नहीं किया होगा, और इतने हंसते हंसते आप इसको याद कर लेंगे और आजीवन याद रखेंगे, है ना। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। उन सभी बच्चों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनका मैट्रिक का परीक्षा 2024 में होने वाला है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा। इस विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान तरीके समझिएगा। देखिए, विद्युत धारा का मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट। करंट में क्या होता है सर, आपने देखा होगा बैटरी का तार अगर आप लेंगे वहां पर तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। प्लस और माइनस को जरा आप सटाएंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगा, और चिंगारी जब उत्पन्न होगा तो वह चिंगारी का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा, यानी कि पियर होगा। देहात की भाषा में पीला को क्या कहते हैं, पियर। यानी पियर से एम्पियर रिलेट कीजिए, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर हो गया। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। नंबर 2, पहला नंबर तो आपने समझ लिया। नंबर 2, अगर प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जानना हो तो क्या होगा, इसका ओम होगा। कैसे याद करेंगे, तो प्रतिरोध जो होता है वह रुकावट का काम करता है। आपने अगर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि जो है चालक तार में बहने वाला धारा के साथ कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। बहाता उसको कौन है, वोल्टेज। रोकता कौन है वो इलेक्ट्रॉन को, तो रोकता है हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है विरोध करने वाला होता है। प्रतिरोध क्या करता है, विरोध करता है। यानी मान के चलिए कि हम कहीं जा रहे हैं, सुनसान जगह है, डरावना जगह है, और हमको जो है ऐसा लग रहा है कि हमको कोई रोक रहा है, अंदर से डर लग रहा है, यानी कि प्रतिरोध का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम डर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। यानी कि ओम बोलेंगे तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा, ओम होगा, और ओम बोलने से रुकावटें दूर हो जाएगी। यानी कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम हो गया। 3 नंबर में क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए, मैंने आपको इन सभी एसआई मात्रक को शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से याद करवाया है, लेकिन कुछ बच्चे का जो है कमेंट था कि सर इसको एक ही वीडियो में कवर कर दीजिए, एक ही वीडियो बनाइए लॉन्ग वीडियो, और उसमें पूरा का पूरा मुझे है याद करवा दीजिए। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर उपस्थित हो गया हूँ। ध्यान दीजिए, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। अगर कोई आवेश है, आवेश मतलब गुस्सा में है कि नहीं, गुस्सा में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अरे भाई साहब इतना गुस्सा मत होइए, कूल हो जाइए। कूल, कूल यानी कि ठंडा हो जाइए। कूल का मतलब कूलॉम समझिएगा यहाँ पर, यानी आवेश होगा तो किसी को हम ठंडा कर देंगे, कूल कर देंगे, यानी कूलॉम हो गया। नंबर 4, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। अगर किसी के पास ज्यादा शक्ति है तो किसी को वाट लगा देगा। क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। तो शक्ति का मात्रक वाट हो गया। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे आप 4 याद कर लिए होंगे। नंबर 5, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, कैंडेला से आपको कैंडल याद रखना है। कैंडेला से कैंडल, कैंडल यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती को आप जलाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न होगी, यानी कि वो ज्वाला क्या है, तो उससे हमको ज्योति मिलेगी, रोशनी मिलेगी। यानी कि ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला। मोमबत्ती को मैंने जलाया, कैंडल को मैंने जलाया, और रोशनी उत्पन्न हुआ, ज्योति उत्पन्न हुआ, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। नंबर 6, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, समझिएगा। आपने देखा होगा कि मतलब
जो औरत सब कहीं कहीं जाती है मार्केट के लिए, है कि नहीं, कपड़ा उपड़ा खरीदने या कोई सामान खरीदने के लिए जाती है, देखिएगा वो ज़्यादा मोल भाव करती है। यानी पदार्थ का परिमाण, जो चीज़ खरीद रहे हैं वो पदार्थ है, साड़ी खरीद रहे हैं, टेबल कुर्सी खरीद रहे हैं, कलम किताब, वो सब वस्तुएं है ना, पदार्थ है ना, वो तो वस्तु यानी पदार्थ है। और पदार्थ को खरीद रहे हैं तो मोल भाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोल भाव, यानी कि पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल हो गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। लंबाई का मात्रक तो मीटर ही होता है, ये तो आपको याद ही होगा, पहले से क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, आपको याद होगा। चलिए नंबर 8, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? तो वजन होता है। अगर आप कोई चीज़ को खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? भाई साहब 1 केजी मुझे अनार दीजिए, 1 केजी मुझे सेब दीजिए, यानी कि आपने केजी में मांगा, कहने का मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समझ गए होंगे। नंबर 9, ये समय का मात्रक सेकेंड होता है, छोटू सा है, इसको तो आप समझ ही गए होंगे, समय सेकेंड, है ना, 100 से समय, 100 से सेकेंड, याद हो गया होगा। नंबर 10, ताप का मात्रक केल्विन होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है याद करना, आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। ताप का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। यानी अभी ठंडा का महीना है ना, तो ठंडा के महीना में देखिएगा सब आदमी चारों तरफ से बैठ कर, बीच में आग रहेगा, उसको तापता है बैठ के। तो एक आदमी आया और आने के बाद कहा कि अरे भाई साहब हमको भी तापना है, केने बैठी हो, हमको भी तापना है आग, केने बैठी हो। केने से केल्विन, ताप यानी तापने के लिए केने बैठे हम, किधर बैठे, तो वो हो गया आपका केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। समझ गए। 11 नंबर, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम काम करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम काम करेंगे तो हमारे शरीर से क्या निकलेगा? पसीना। क्या निकलेगा? पसीना। और हम थक जाएंगे तो क्या पिएंगे? पानी। क्या पिएंगे? पानी, यानी जल। जल पिएंगे। काम करने के लिए जल को पीना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम जल पिएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगा, है कि नहीं है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। जूल यानी कि जल। समझ रहे हैं आप? काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करेंगे तो पसीना निकलेगा, जल चाहिए, तो इसका ऐसा मात्रक जूल हो गया। नंबर 12, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। कैसे आप याद रखेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि वेबर, गांव देहात की भाषा में देखिएगा कहेगा ई वेबरा हो गया है, ना कहता है ई वेबरा हो गया, वेबरा हो गया, ओकरा पास नहीं जाना, उससे नहीं चिपकना, ई वेबरा हो गया है। समझ रहे हैं? सुनते हैं कि नहीं गांव ग्राम की भाषा में? ये बेबड़ा हो गया, एकरा शरीर में नहीं सटना, एकरा साथ में नहीं जाना। सटना नहीं मतलब चुंबक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। याद हो गया। नंबर 13, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। आप इस वोल्ट को ना वोट समझिए, इस वोल्ट को क्या समझिए? वो अटो वोट। वोट समझते हैं ना? वोट, वोट देने वाला, है ना। अभी प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन होने वाला है। विभवांतर समझिएगा। तो वोट कौन जीतता है? दो आदमी अगर मान के चलिए इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर अगर वोट का अंतर होगा तभी ना वो वोट जीतेगा, इलेक्शन जीतेगा। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोट हो गया। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। यानी कि वोट में अंतर, वोट में क्या होगा? अंतर होगा, तभी तो उसका इलेक्शन कोई जीतेगा। एगो का ज्यादा होगा, एगो का कम होगा, तो ज्यादा वाला जीत जाएगा, कम वाला हार जाएगा। यानी कि वोट, इसका यानी कि वोल्ट आपको याद रख लेना है। नंबर 14, लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, लेंस कहाँ लगता है? चश्मा में। और चश्मा कौन पहनता है? दादी, दादा। तो डी से दादा और डी से डायोप्टर, डी से दादा, डी से डायोप्टर। याद हो गया। यानी लेंस का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। कैसे याद रखने का तरीका? लेंस लगता है चश्मा में, और चश्मा कौन पहनता है? दादा और दादी, यानी डायोप्टर। याद हो गया होगा। नंबर 15, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। कैसे याद रखेंगे? बड़ा आसान है। बल का मतलब क्या होता है सर? बल का मतलब ताकत। बल का मतलब क्या होता है? ताकत। और ताकत रहेगा तभी तो आप टन, टन का मतलब बहुत बड़ा कोई सामान है, बहुत ज़्यादा वजन है, तभी तो आप टन का टन सामान उठा सकते हैं। आपके अंदर बल रहेगा तभी तो। यस सर, यानी कि टन बहुत बड़ा उठाने के लिए बल चाहिए। याद हो गया। बल का मात्रक न्यूटन। नंबर 16, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। पास्कल कैसे याद रखेंगे? अभी आपका मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है 24 में,
यानी 24 तो चलिए रहा है, फरवरी के महीना में होने वाला है परीक्षा। तो आप पर बहुत ज़्यादा दाब है, प्रेशर है, गार्जियन का प्रेशर है, मम्मी पापा आपको प्रेशर डाले हुए हैं कि तुमको पास करना है, एग्जाम पास नहीं करेगा तो पढ़ाई लिखाई छोड़वा देंगे जी। तो दाब डाले हुआ है, प्रेशर, क्यों? इसलिए कि एग्जाम पास करना है, तो पास करने से पास कल दाब दिया तो पास होना है, पास कल हो गया, दाब का मात्रक। नंबर 17, समतल कोण का होता है रेडियन। कैसे याद रखेंगे? अभी तो रेडियो बंद हो गया है, लेकिन बहुत पहले जाइएगा, आज से 500 साल पहले, 10 साल पहले, तो हर घर में एक रेडियो होता था और उस रेडियो को चालू करके कहाँ रखते थे? समतल जमीन पर या टेबल पर रखते थे। टेबल कैसा होता था आपका? समतल होता था। अगर उबड़ खाबड़ रहेगा तो रेडियो गिर जाएगा, आपका जो विविध भारती पकड़े हुआ था वो तो खत्म हो जाएगा ना। जी हाँ, इसीलिए समतल पर रेडियो रखते हैं, तो रेडियो यानी रेडियो से रेडियन, समतल कोण का रेडियन हो गया। अच्छा, नंबर 18, आवृत्ति का हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हर्ट्ज से आपको समझना है हर्ट, हर्ट यानी कि दिल। हर्ट का मतलब क्या होता है? दिल होता है। हर्ट मतलब दिल, आपको याद रखना है। अब देखिए, ये दिल जो है क्या होता है? धड़कता है। धड़कता है मतलब आवृत्ति, कंपन, ये नहीं होगा तो आप चल जाएंगे, है कि नहीं है? इसीलिए इसको धड़कना जरूरी है। तो हर्ट धड़कता है यानी आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज। याद हो गया? चलिए, नंबर 19, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस का मतलब होता है कोई सामान, बड़ा सा कोई सामान एक जगह स्थिर है, ठीक है। और स्टे को देखिएगा ना, स्टे का मतलब होता है स्थिर होना, यानी आपको समझना है कि ठोस कोण का ऐसे मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठोस कोई चीज रखा हुआ है, स्टे है यानी कि ठहरा हुआ है, तो ठ से ठोस और ठ से जो है ठोस कोण याद रखना, यानी स्टेरेडियन, यानी ठोस चीज जो होता है वह एक जगह रखा रहता है, स्टे रहता है, रुका हुआ रहता है, तो ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। याद हो गया? नंबर 20, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद हो गया होगा? प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि छोटे से इस वीडियो में मैंने आपको 20 को जो एसआई मात्रक याद करवाया, बहुत अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। और मैं लिखित प्रमाण दे सकता हूं कि आप कभी भूल नहीं सकते। अगर भूल गए तो आपका फिजिक्स पढ़ना एकदम बेकार है। आप नहीं भूल सकते। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे भी इस वीडियो को अगर आपको एक बार समझ नहीं आई तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कि समझ नहीं आए तब तक देखते रहिए। ट्रिक को फॉलो कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, रिलेट कीजिए मैंने कैसे कैसे आपको याद करवाने का प्रयास किया। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।